Hello everyone. Today we are going to start with exercise 8.2 trigonometry. बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी. अगर आप वो टेबल लर्न कर लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओनली सॉल्यूशंस आर देयर. फ्री के मार्क्स हैं इसके अंदर. टेबल बनाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस एक्सरसाइज. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 6 T ratios, that is sin theta, cos theta and tan theta. और इनके भाई बताए थे मैंने आपको, भाई बंधु, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा. पिछली क्लास में हमने इनके फॉर्मूलाज पढ़े थे कि साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज परपेंडिकुलर अपॉन, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच एंड टैन थीटा इज पी अपॉन बी. मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बता चुकी थी. आज हम इनकी वैल्यूज़ करने वाले हैं गाइस. लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू दैट थीटा डिनोट्स एन एंगल, दैट इज द एक्यूट एंगल. तो जो एक्यूट एंगल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. गाइस हम इन थीटा को इन्हीं वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसे लर्न करने के लिए पहला बेस्ट वे ये है कि आप इसे लर्न कर लीजिए. इसके अलावा और कोई इसका तरीका है नहीं. बहुत सारे टीचर्स और लाइक इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ मैनर कि यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व करें, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको वैल्यू बताऊँगी. साइन थीटा आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा. साइन थीटा मीन्स वेन एवर इट इज़ 0, इट इज़ 0. साइन 30 1/2, 1/√2, √3/1, √3/2 and sin 90 is 1. Best way is to learn this. अपना नाम भूल जाओ बट ये वैल्यूज़ कभी ना भूलो. cos थीटा ईजी हो जाता है. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. अब आप इसे रिवर्स कर दीजिए. मीन्स ये 1 है, इस 1 को इधर लिख दीजिए. ये √3/2 है, इसे √3/2 लिख दीजिए. इसे 1/√2 लिख दीजिए. इसे 1/2 लिख दीजिए और इसे 0 लिख दीजिए. और जब हमारे को tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर पिछली क्लास का आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यानी जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, दैट इज 1/√3. 1/√2 को आप 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, √3/2 1/2, दैट इज √3 एंड 1/0. किसी भी वैल्यू को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो या तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी या आती है नॉट डिफाइंड. सो tan 90 इज नॉट डिफाइंड. अब इनके भाई कौन से थे मैंने आपको बताया था. साइन का रिवर्स कॉसेक. जब साइन का रिवर्स कॉसेक है तो 0/1, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 1/0 नॉट डिफाइंड. 1/2 वुड बी 2/1, 1/√2 वुड बी √2/1, √3/2 वुड बी 2/√3 एंड 1 इज 1. आपने सिर्फ कान मरोड़ना है, मीन्स उसका रेसिप्रोकल करना है और कुछ नहीं करना. कॉस का रिवर्स क्या होता है गाइस? sec theta means reciprocal of 1 is 1, √3/2 would be 2/√3, 1/√2 would be √2/1, 1/2 would be
2 upon 1, or it is 0 upon 1, means 1 upon 0 would be not defined. Last, tan theta opposite cot theta would be 0 upon 1, that is 1 upon 0. 1 upon 0 again not defined. 1 upon root 3, it becomes root 3 upon 1. 1 is 1. Root 3 becomes 1 upon root 3, and here it is not defined. It will become 0, क्योंकि जब आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, you will get 0. So this is the table. अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी. मैंने बहुत सारे टीचर्स इसे लर्न करने के लिए कैसे कहते हैं. ये 0 है, इधर लिखा 0, इधर लिखा 1 2 3 4. आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द बेस्ट वे टू जस्ट मेमोराइज दिस, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइक इन 10th 11th 12 जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये टेबल काम आएगा. 4 पर एंड हुई काउंटिंग, इसे 4 से डिवाइड कर दो. जब आपने इसे 4 से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो. अगर इन केस आप एग्जाम में भूल जाते हो, देन दिस इज द बेस्ट वे कि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो. अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0 वुड बी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 वुड बी 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 वुड बी 1 upon root 2, रूट 3/4 वुड बी रूट 3/2 एंड रूट 1 वुड बी 1. तो इन केस अगर आप लोग भूल जाते हैं, देन दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, नो डाउट, बट आई सजेस्ट to just memorize these values, because if you memorize these values it will be easier for you to put the value and to get the solutions, guys. Now I'm just telling you once again, sin theta, sin 0 is 0, sin 30 का value 1/2, sin 45 is always equivalent to 1/√2, sin 60 is root 3/2 और sin 90 is 1. कॉस थीटा के लिए आप इसको रिवर्स लिख देंगे. 1 यहाँ पर था, आप इधर ले आए, रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. टैन थीटा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो व्हाट आई डिड, आई डिवाइडेड दिस इनटू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, गाइस. और ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी रेसिप्रोकेट होती हैं, हमने इन्हें रेसिप्रोकेट कर दिया. तो आई गेस आप लोगों को टेबल समझ आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज. सो नाउ टेक आउट योर एक्सरसाइज. इट्स 8.2, गाइस. क्वेश्चन 1, 8.2. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट. आप लोगों को सॉल्व करना है. क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट, देयर आर 5 पार्ट्स एक्चुअली. फर्स्ट इज साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री. अब देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 60 तो आप इजीली पुट कर सकते हैं. साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की पता होनी चाहिए, कॉस 60 की पता होनी चाहिए. साइन 60 की वैल्यू, गाइस, मैंने अभी आपको बताई, दैट इज रूट 3/2, कॉस 30 भी रूट 3/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2. टेबल से आप लोग लर्न कर लेंगे, बहुत इजीली आपको याद रहेगा और आप कर पाएंगे इसे. सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है. अब देखिए, रूट 3 को आपने रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3. 2 को 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही है. 3 + 1, 4/4. When you cancel, you will get the answer. 4/4 is 1.
सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारी सेकेंड वैल्यू है गाइस, आपको बस बार बार यही कहूँगी कि टेबल्स अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। टेबल्स लर्न करते साथ ही क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। tan 45 क्या होता है, टेबल देखिए, 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है। cos 30 का वैल्यू अभी बताया मैंने आपको, √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 का वैल्यू भी √3/2। हमने सबसे पहले वैल्यू पुट किया। डोंट फॉरगेट टू पुट इक्वल्स टू गाइस। 2 × 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई किया 3/4 माइनस 3/4, सॉल्विंग 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 एंड आंसर वुड बी 3/4 से 3/4 कैंसिल, आंसर वुड बी 2। Easy guys, I guess there shouldn't be any problem. Now we are going to start with third part, and third part says, third part is value says cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 डिग्री। अब टेबल देखिए, सबसे पहले cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। यहाँ टेबल में मैंने इनका रिवर्स ऑपोजिट नहीं लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। sec 30, sec ऑपोजिट है cos का, तो cos 30 अगर √3/2 है तो sec 30 वुड बी 2/√3। cosec is opposite of sin, so that means it will become 2/1। अब जिसका लीनियर सॉल्विंग इजी अच्छा है वो इस क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं करेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इट्स 1/√2 और इस इक्वल्स टू को इसी लाइन के साथ डालिएगा ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। कई बार बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को हमने कौन सा एलसीएम लिया है या हमने क्या सॉल्व किया है। एलसीएम लिया आप लोगों ने √3, 2 + 2√3। अब आप इसे रिवर्स कर देंगे, 1/√2 इंटू √3, 2 + 2√3, when you multiply √3, 2√2 + 2√6। आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर लीजिए, अगर ना चाहें तो आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। रैशनलाइज का स्टेप तो सबको याद ही होगा। रैशनलाइज के स्टेप के लिए हमें क्या करना होता है गाइस, जो भी डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है उसके रिवर्स साइन के साथ हमें प्लस और माइनस करना पड़ता है ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। मीन्स जैसे यहाँ पर √2 + √6 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √6 से, मीन्स इस प्लस के ऑपोजिट साइन से। सिमिलरली √2 माइनस √6, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। √3 √2 माइनस √6 अपॉन, अब a + b, a - b वुड बी a² माइनस b²। आपने इसे सॉल्व किया, √3 √2 माइनस √6 अपॉन 2 माइनस 6। डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू मत छोड़िएगा आप लोग। √3 माइनस √2 माइनस √6 अपॉन 2 × 4। मैं ये माइनस ऊपर ले गई, 2 - 6 वुड बी -4, ऊपर ले गई मैं इसे, तो इट विल बिकम √3, जस्ट मल्टीप्लाई आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ इट बिकम्स -√6 minus √18 upon 8, which implies
एंड दिस वुड बी द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन पर अटेंशन पे कीजिएगा। इन रैशनलाइजेशन आपने जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आपने लिखी थी उसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई किया, उसी से आपने डिवाइड किया। √3 को आपने √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई किया। 2 एज इट इज, a प्लस बी, a माइनस बी का गाइस फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अटेम्प्ट किया, वैल्यू को सॉल्व किया एंड वी गेट द रिजल्ट। सो नाउ विल प्रोसीड टू फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree upon sec 30 degree plus cos 30 degree, cos 60 degree minus cot 45 degree. This is the value guys. Sin 30 degree plus tan 45 minus cosec 60 degree, sec 30 degree plus cos 60 degree minus cot 45 degree. Simple, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, tan 45 का वैल्यू क्या है 1, cosec 60, cosec साइन का रिवर्स है। अगर sin 60 √3/2 है तो cosec 60 क्या हो जाएगा बेटा, cosec 60 हो जाएगा 2/√3 क्योंकि cosec साइन का रिवर्स है। उसके बाद sec 30 डिग्री, sec हमारा cos का रिवर्स है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका रिवर्स हो गया 2/√3। अब cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू हमने पुट किया 1/2 और cot 45 1। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। देखिए ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का फॉर्म है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं सॉल्व करते समय, इसलिए जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे बहुत केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपने इसका एलसीएम लिया 2√3 प्लस 2√3 माइनस 2 2s 4 होल अपॉन, आपने इसको सॉल्व किया, इसका भी एलसीएम लिया। आप जब इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2/√3। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2s 4, यहाँ पर 2 है √3 माइनस 2√3। आई एम होपिंग कि आप सबको एलसीएम लेना अच्छी तरीके से आता होगा। इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक पूरी क्लास आपको एलसीएम की सिखा दूंगी। अगर अब आप इसे सॉल्व करेंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन, और हमने 8th क्लास में पढ़ा था ना कि डिवीजन जब भी होती है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाती है और बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो मैंने उसे रिवर्स कर दिया। मींस इस वैल्यू का आपने रिवर्स किया 4√3 माइनस 2√3। हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस मैंने यहाँ ऐड नहीं किया था। नाउ आई एम एडिंग 2√3 प्लस √3। ध्यान रखना रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी ऐड होंगी। अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे 2√3 का मतलब 1, 2 + 1 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 4 माइनस √3। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल, वैल्यू क्या बची 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस √3। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू होती है हम उसे ऐसे नहीं छोड़ते, हमें उसे रैशनलाइज करना चाहिए।
हम उसे रैशनलाइज करेंगे कैसे, जो भी यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से, मीन्स 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या वैल्यू आई, 3 रूट 3 माइनस 4 प्लस रूट 3, a माइनस बी a प्लस बी इज 4 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्विंग, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 को आपने 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 रूट 3 होल अपॉन 4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3। फर्दर सॉल्विंग, 12 माइनस 4 रूट 3, 12 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 इज 8 रूट 3 माइनस 9 minus 16 would be 7 and 16 minus 3 would be 13 and this is our answer। एक बार दोबारा देख लीजिए, द फर्स्ट स्टेप वैल्यू पुट किया, सेकेंड स्टेप सॉल्व किया, थर्ड स्टेप जो ध्यान रखना है, अगर रूट की वैल्यू आ रही है तो हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम उसे रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आएंगे। नाउ वी विल जस्ट डू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फिफ्थ पार्ट गाइस। नाउ द फिफ्थ पार्ट गाइस, वैल्यू इज 5 cos square 60 degree plus 4 sec square, wait a sec guys, sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sec square 30 degree plus cos square 30 degree. Now we are given with this value and we are going to solve this. For solving, this is cos square 60 degree. What is the value of cos 60 guys? 1 by 2 whole square plus 4 sec square 30 degree। अब sec बताइए किसका उल्टा है, sec उल्टा है, रिवर्स है cos का, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन, अब sec का दोबारा वैल्यू हमने पुट किया 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इट्स रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमने वैल्यू पुट कर लिया, सेकेंड स्टेप अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स 5 इंटू 1 बाय 4 प्लस 4 इंटू 4 बाय 3 माइनस 1 होल अपॉन 4 बाय 3 प्लस 3 अपॉन 4 which is equivalent to guys 5 upon 4 plus 16 by 3 minus 1, write down upon 1 as well, and it is 4 by 3 plus 3 by 4. Now I'll just take LCM. When I'll just take LCM, it will be 4 3s are 12, 3 5s are 15, 3 को डिवाइड करेंगे 4, 16 4s are 64 माइनस 12 होल अपॉन, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लीजिए 12, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 3 3s are 9। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 79 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 16 प्लस 9 इज 25, कैंसलेशन 67 upon 25 would be the answer।
सेम स्टेप, पहले वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द रिजल्ट. नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, it says choose the correct option. When you have to choose the correct option, देखो कई बार क्या होता है, you can just find out the answer from the option as well. और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आपके पास जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. तो उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप. जो फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. अब तो आप लोगों को पता लग ही गया है कि हमें सबसे पहले वैल्यू ही पुट करनी है. मैंने 2 tan 30 का वैल्यू पुट किया 1/√3, 1 प्लस फिर tan 30 का वैल्यू पुट किया 1/√3 स्क्वायर. अब 2/√3, 1 प्लस 1/3. टेकिंग एलसीएम, 2/√3, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1. अब आप इसे फिर दोबारा कैसे करेंगे, क्योंकि होल अपॉन होल है, 2/√3 इंटू 3/4. आपने इसे सॉल्व किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3/2√3. लेकिन हम कभी भी रूट में आंसर को नहीं छोड़ते हैं. मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. आई गेट 3√3/6 एंड आई गेट √3/2. अब आप अगर क्वेश्चन देखें गाइस, तो इन क्वेश्चन यू आर गिवन विद 4 ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है ए ऑप्शन साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन इज गिवन कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन इज गिवन tan 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन इज गिवन साइन 30 डिग्री. अब बताइए आउट ऑफ ऑल दीज 4 √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का, कॉस 60 का, tan 60 का या साइन 30 का. जैसे ही आप टेबल देखेंगे आपको पता लग जाएगा. द करेक्ट आंसर इज साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है. क्लियर. आप इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा. द सेकेंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री. ऑप्शंस पहले ही लिख लें ताकि याद रहे. ऑप्शंस है मेरे पास, ए ऑप्शन इज tan 90 डिग्री, B option is 1, C option is sin 45 डिग्री और D option is 0. वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं. जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 का tan 45 is 1, tan 45 is 1, 1 minus 1/1 plus 1 is 0/2 is equals to 0. So the correct answer is D part, means equivalent to 0. Third part says guys कि अगर sin 2a is equals to 2 sin a है, if it is true, we are given that sin 2a is equals to 2 sin a. If it is true, it's given in question कि अगर ये बात सही है तो तब कब सही है, when
a equals to what? We'll have to find the value of a guys. अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे जो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हैं a b c d, a गिवन है 0 डिग्री, b is 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्वेश्चन में उसने बोला कि sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। ये कब ट्रू होगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ये कहेंगे हम कैसे निकालें इस वैल्यू को? मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। द बेस्ट वे, स्टार्टिंग जस्ट स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू, द गिवन वैल्यूज इन ऑप्शन एंड गेट द रिजल्ट। मैं सबसे पहले 0 डिग्री गिवन है तो मैं सबसे पहले 0 डिग्री ही लूंगी। when a equals to 0 degree, so sin 2a would be sin 2 into 0, it would be sin 0 and sin 0 का वैल्यू guys 0 डिग्री, it's 0। अब मैंने दूसरी साइड ली 2 sin a। अब आप दोबारा इस a में 0 पुट करेंगे, 2 sin 0 इज इक्वल्स टू साइन 0 का वैल्यू 0, दोनों ही इक्वल आ गए। सो देयरफॉर sin 2a 2 sin a के इक्वल होगा जब a इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। सेकेंड पार्ट दिखा देती हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग अगर करना चाहें तो देखिए, अगर मैं 30 डिग्री पुट करती, सपोज मुझे sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a गिवन है, मैं अगर इस a की जगह 30 पुट करूँगी तो इट वुड बी 30 2 ज़ा 60 और ये मेरे पास आएगा 2 sin 30 डिग्री। अब sin 60 का वैल्यू क्या है गाइस? √3/2 और 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। देखिए यहाँ से पर √3/2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया जो कि इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर आप 3 वैल्यूज पुट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि तीनों ऑप्शन इक्वल नहीं है। sin 2a 2 sin a के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी। नाउ विल जस्ट डू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट गाइस, लास्ट पार्ट है इसका, सेकेंड क्वेश्चन का। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इट इज इक्विवेलेंट टू डैश। अब उस डैश में हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। 4 पार्ट्स बता रही हूँ। पहला पार्ट मुझे गिवन है cos 60, बी पार्ट मुझे गिवन है ऑप्शन में sin 60, सी पार्ट मुझे गिवन है गाइस tan 60 डिग्री और डी पार्ट गिवन है sin 30 डिग्री। मुझे वैल्यू बतानी है कि ये सॉल्व करके इनमें से किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम कर लेती हूँ। cos 60 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 है, सॉरी cos 60 की वैल्यू हमने पुट करी 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 1/2। अब हमने वैल्यू पुट कर ली। अब वैल्यू पुट करने के बाद मैं इसे सॉल्व करती हूँ। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। फिर tan 30 का वैल्यू क्या आया? 1/√3। मैंने इसका स्क्वायर किया, 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 होल अपॉन 3 माइनस 1/3। सॉल्व किया हमने, 2/√3 2/3। आपको बताया मैंने जब भी होल अपॉन हो तो रिवर्स कर दीजिए और वैल्यू को
रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 2 कैंसिल, 3/√3। टेंशन मत लीजिएगा कि अब क्या करें, 3/√3 का मतलब है 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3/√3। √3 से √3 कैंसिल, मेरे पास आया √3। अब फटाफट देख लीजिए √3 किस में है, सी में, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। सिर्फ वैल्यू पुट किया, सॉल्व करके हमने देख लिया कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी आर गिवन विद tan of a plus b is equals to √3 and tan of a minus b is equals to 1/√3, find a and b। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैंने लिखा tan a plus b √3, मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब √3 की वैल्यू tan में कब होती है, tan के कंडीशन में √3 tan 60 पर होता है। हमने लिखा tan of a plus b is equals to tan of 60। अब tan कैंसिल, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गया a plus 60। सेकेंड केस कंसीडर किया आपने, जहां आपको गिवन है tan of a minus b is 1/√3। अब जल्दी से बताइए 1/√3 किस पर है, अब तक तो टेबल लर्न हो गया हमें, इक्वल है tan 30 डिग्री पर, मीन्स a minus b is equals to 30 डिग्री। इक्वेशन 2 सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड पड़ा हुआ है, जस्ट राइट डाउन एज वेल गाइस। सॉल्विंग equation 1 and 2, I'll prefer just you have to write down each and everything, whatever step you are doing guys. A plus b is equals to 60 degree, a minus b is equals to 30 degree. That's on adding. When you add, you must know about the elimination method guys, I am hoping. 2a is equals to 90 or a would be 45 degree. Now next step is putting a is equals to 45 degree in equation 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप लोग, मैंने a में 1 में पुट किया है। a plus b is 60, 45 and b would be 60 minus 45, b would be 15 डिग्री। और देखिए क्वेश्चन में उसने यही पूछा था, therefore a is 45 and b is 15 डिग्री। डन, चेक कर लीजिएगा, जस्ट पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई गेट। यहाँ बस सिर्फ एक स्टेप आप लोगों ने नया किया है, आपने देखा है कि √3 किस पर लाई करता है, tan की टर्म में, जो यहाँ एंगल गिवन है, जो यहाँ t रेशो गिवन है, उसी में चेक करना है। सिमिलरली 1/√3 tan की टर्म में tan 30 पर होता है। इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व किया एंड यू विल गेट द रिजल्ट गाइस।